डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था, मैं अगले वीडियो में आपको चैप्टर 3 इंग्लिश एमपी बोर्ड का जो चैप्टर है जिसका नाम है सैल्यूटेशन टू द नेशन, इसके मैं क्वेश्चन आंसर्स करवाऊंगा। तो आज मैं आपको ये क्वेश्चन आंसर्स करवा देता हूं और इनके क्वेश्चन आंसर करवाने के साथ साथ मैं हिंदी में अर्थ भी समझाता जाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आंसर द क्वेश्चंस इन 1 और 2 सेंटेंसेस। इन क्वेश्चंस के आंसर हैं वो हमें 1 से 2 वाक्यों में देना है। पहला क्वेश्चन है, हु इज़ नोन एज शहीद ए आज़म। शहीद ए आज़म के नाम से कौन जाना जाता है या किसे हम शहीद ए आज़म बोलते हैं? आंसर, भगत सिंह इज़ नोन एज शहीद ए आज़म। भगत सिंह को शहीद ए आज़म के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, नेम 3 पैट्रियोट्स हु सैक्रिफाइस्ड देयर लाइव्स फॉर द फ्रीडम ऑफ मदरलैंड सेम डे एट लाहौर। उन 3 क्रांतिकारियों के नाम बताएं या लिखिए जिन्होंने मातृभूमि की आज़ादी के लिए एक साथ अपने जीवन का बलिदान दिया। आंसर है, भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु वेयर द 3 पैट्रियोट्स हु सैक्रिफाइस्ड देयर लाइव्स फॉर द फ्रीडम ऑफ मदरलैंड सेम डे एट लाहौर। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु वो 3 ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान मातृभूमि के लिए किया, एक साथ एक ही दिन लाहौर में। थर्ड क्वेश्चन है, भगत सिंह सेड वन रेवोल्यूशनरी इज मीटिंग अनदर रेवोल्यूशनरी, हु वाज द अदर रेवोल्यूशनरी। भगत सिंह ने कहा कि वन रेवोल्यूशनरी का अर्थ है क्रांतिकारी। एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है या मुलाकात कर रहा है, तो वो दूसरा क्रांतिकारी कौन था? The other revolutionary was Lenin, whose biography Bhagat Singh was reading. भगत सिंह ने जिस दूसरे क्रांतिकारी का नाम लिया वो नाम था लेनिन का। भगत सिंह जिनकी आत्मकथा पढ़ रहे थे। फोर्थ क्वेश्चन है, What slogans were raised by the 3 revolutionaries? तीनों क्रांतिकारियों द्वारा जब उनको फांसी की सज़ा के लिए ले जाया जा रहा था तो वो क्या नारे लगा रहे थे? The 3 revolutionaries raised the slogan इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। तीनों जो क्रांतिकारी थे वो एक नारा जो लगा रहे थे वो नारा था इंकलाब जिंदाबाद और साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। साम्राज्यवाद का मतलब है किसी साम्राज्य, जैसे किसी राजा का शासन होता है, ब्रिटिश राज था हमारे ऊपर, उस राज्य को मुर्दाबाद बोल रहे थे। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट डिड द ब्रिटिशर्स डू विद द बॉडीज ऑफ द 3 रेवोल्यूशनरीज। अंग्रेजों ने तीनों क्रांतिकारियों के शरीर के साथ क्या किया? द ब्रिटिशर्स मर्सीलेसली चॉप्ड ऑफ द, मर्सीलेसली का अर्थ है दुष्टतापूर्वक, रहम दयाहीन तरीके से। चॉप्ड मतलब चॉपिंग करना, छोटे छोटे पीसेज में काटना। The Britishers mercilessly chopped off the bodies of the 3 revolutionaries, filled them in the sacks and
carried them to the bank of the river Satluj at फिरोजपुर। अंग्रेजों ने तीनों क्रांतिकारियों के मृत शरीरों को काटकर बोरों में भरा और फिरोजपुर में सतलज नदी के तट पर ले गए। Kerosene was spilled over them and set ablaze in the most cruel manner। उनके कटे हुए शरीर पर मिट्टी का तेल छिड़ककर उन्होंने उसे अत्यंत क्रूरतापूर्वक जला दिया। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट डिड महात्मा गांधी से ऑन द डेथ ऑफ भगत सिंह। महात्मा गांधी ने भगत सिंह की मृत्यु पर क्या कहा। महात्मा गांधी on the death of Bhagat Singh said, "It has increased our power for winning freedom, for which Bhagat Singh and his comrades died." Increased का अर्थ है बढ़ाना। इसका अर्थ हुआ महात्मा गांधी ने भगत सिंह की मृत्यु पर कहा, भगत सिंह व उनके साथियों की मृत्यु ने हमारी स्वतंत्रता पाने की क्षमता को बढ़ा दिया है। स्वतंत्रता पाने की क्षमता और लालसा को बढ़ा दिया है, इच्छा को बढ़ा दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट डिड भगत सिंह से टू द डिप्टी कमिश्नर ऑफ लाहौर। भगत सिंह ने लाहौर के डिप्टी कमिश्नर से क्या कहा। भगत सिंह सेड टू द डिप्टी कमिश्नर दैट ही वाज फॉर्चुनेट टू बी एबल टू सी हाउ इंडियन रेवोल्यूशनरीज कैन एम्ब्रेस डेथ with pleasure for the sake of their supreme ideal। भगत सिंह ने लाहौर के डिप्टी कमिश्नर से कहा कि वो बहुत सौभाग्यशाली है, मतलब डिप्टी कमिश्नर बहुत सौभाग्यशाली है कि वो यह देख पा रहा है कि किस प्रकार भारतीय क्रांतिकारी खुशी खुशी अपनी मातृभूमि के लिए मृत्यु को गले लगा सकते हैं। तो ये 7 क्वेश्चंस शॉर्ट क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट है, आंसर द क्वेश्चंस इन 3 to 4 सेंटेंसेस। अब जो क्वेश्चंस हैं इनके आंसर 3 से 4 वाक्यों में देना है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द 3 रेवोल्यूशनरीज डू व्हाइल गोइंग टुवर्ड्स द प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन। तीनों क्रांतिकारियों ने फांसी के तख्ते तक जाते हुए क्या किया। आंसर है, the 3 revolutionaries sang patriotic songs and moved towards the place of execution steadily and stood boldly. They raised the slogan, "Inqilab Jindabad, Samrajyavad Murdabad." तीनों क्रांतिकारी देशभक्ति के, देश प्रेम के गीत गाते हुए बड़े ही निडरता से, निर्भीकता से फांसी के तख्ते की तरफ बढ़े और उस दौरान वो नारा लगा रहे थे। उन्होंने नारा लगाया, इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। सेकंड क्वेश्चन है, डिस्क्राइब हाउ द 3 रेवोल्यूशनरीज एम्ब्रेस्ड डेथ फॉर द कॉज ऑफ इंडियाज फ्रीडम। तीनों क्रांतिकारियों ने भारत की स्वतंत्रता के लिए किस प्रकार मृत्यु को गले लगाया, इसका वर्णन करो। The 3 revolutionaries refused to get executed with their faces covered, wear the cap and get handcuffed। तीनों क्रांतिकारियों ने, जैसा कि आपको पता है, फांसी लगाने से पहले जिसकी फांसी होती है उसके चेहरे को ढक दिया जाता है कपड़े से और हाथों को बेड़ियों से पीछे बांध दिया जाता है। तो इन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया। उन्होंने मना कर दिया कि इनका मुंह ना ढकें और बेड़ियाँ ना लगवाएं। They walked along singing patriotic songs in a jovial mood। और वो खुशी खुशी देश प्रेम के गीत गाते हुए फांसी के तख्ते की तरफ बढ़े। They raised the slogan, इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद,
loudly, और उन्होंने जोर से नारा लगाया, इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। Pulled the hangman's rope, उन्होंने जो फांसी की रस्सी थी उसे खींचा। Kissed it and put it round their necks and faced death boldly, उन्होंने फांसी के फंदे को, रस्सी को अपनी तरफ खींचा, उसे चूमा और अपनी गर्दन में लपेटकर निर्भीकता से मृत्यु को गले लगाया। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ डिड भगत सिंह's पेरेंट्स रिएक्ट एट द एग्जीक्यूशन ऑफ देयर बेलव्ड सन? भगत सिंह के माता पिता ने अपने पुत्र की फांसी पर क्या प्रतिक्रिया जताई? Bhagat Singh's parents reacted boldly at the execution of their beloved son. भगत सिंह के माता पिता ने अपने प्रिय पुत्र की फांसी पर निर्भीक प्रतिक्रिया दी। His father, Sardar Kishan Singh, drove away the crowd from the place of execution and went alone with a few people to fetch his dead body. उनके पिता, जिनका नाम सरदार किशन सिंह था, वो भीड़ को जेल के पास में, फांसी जहाँ होने वाली थी उस जेल के पास में बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो गई थी, तो वो उस भीड़ को फांसी की जगह से दूर ले गए और कुछ ही लोगों के साथ भगत सिंह का शव लेने गए। He did not want that other innocent people may revolt and be shot dead along with his son, क्योंकि वो ये नहीं चाहते थे कि भगदड़ मच जाए, दूसरे मासूम लोग जोश में आ जाएं और पुलिस उन पर कार्रवाई कर दे, जिससे कि इन लोगों की जान चली जाए। क्वेश्चन नंबर 4 है, What did Sardar Kishan do to avoid any untoward incident? सरदार किशन सिंह ने किसी अनचाही घटना से बचने के लिए क्या किया? सरदार किशन सिंह drove away the crowd from the place of execution to avoid any untoward incident. सरदार किशन सिंह किसी अनचाही अप्रिय घटना से बचने के लिए भीड़ को फांसी की जगह से दूर ले गए। He also went to fetch his son's dead body only with a few people. और इसी अनचाही घटना से बचने के लिए वो अपने पुत्र के शव को लेने के लिए कुछ ही लोगों को साथ ले गए थे। क्वेश्चन नंबर 5, What did the village people do when they heard the news of Bhagat Singh's execution? गांव के लोगों ने भगत सिंह की मृत्यु की खबर सुनने पर क्या किया? When the village people heard that Bhagat Singh's dead body has been chopped and burnt in a heartless manner by the Britishers, they reached the place in the neighboring village with torches. जब गांव वालों ने सुना कि भगत सिंह का शव अंग्रेज़ों द्वारा पास के गांव में क्रूरता से काट कर जलाया गया है, तो वे गांव वाले वहां लालटेन लेकर पहुंच गए। The English officers threw the shreds of the bodies in the river water and ran away. अंग्रेज़ों ने जब गांव के लोगों को, भीड़ को देखा तो उन्होंने शव के टुकड़े नदी में फेंक दिए और भाग गए। The humble villagers gathered the shreds of the half-burned bodies from the river and performed the last rites with full devotion and love. गांव वालों ने नदी में से उनके शरीर के आधे जले हुए टुकड़े इकट्ठे किए और उनका पूर्ण श्रद्धा व प्रेम से अंतिम संस्कार किया। क्वेश्चन नंबर 6 है,
हाउ डिड महात्मा गांधी एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू पे ट्रिब्यूट टू शहीद आज़म? महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शहीद आज़म मतलब भगत सिंह को किस प्रकार श्रद्धांजलि दी? महात्मा गांधी in his tribute to Bhagat Singh said, "It has increased our power for winning freedom, for which Bhagat Singh and his comrades died." महात्मा गांधी ने भगत सिंह को अपनी श्रद्धांजलि में कहा कि भगत सिंह और उनके साथियों की मृत्यु ने हमारी स्वतंत्रता पाने की क्षमता और इच्छा को बढ़ा दिया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू said, their magnificent courage and sacrifice has been an inspiration to the youth of India. पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि उनकी बहादुरी व बलिदान ने भारत के युवाओं को प्रेरणा दी है। We got the freedom after a lot of struggle and many sacrifices. What should we do to maintain the freedom of our nation? हमें काफ़ी संघर्ष और बलिदान के बाद स्वतंत्रता आज़ादी मिली है। हमें अपनी स्वतंत्रता को बरकरार रखने के लिए क्या करना चाहिए? We have got freedom after a lot of struggle and many sacrifices. हमें बहुत संघर्ष के बाद हमें बहुत संघर्ष और त्याग के पश्चात ये स्वतंत्रता मिली है। We should maintain it. हमें इसको बरकरार रखना है। By serving our country, अपने देश की सेवा करके, and being honest in our deeds, और अपने कार्यों में ईमानदार रहकर हमें अपने देश की सेवा करनी चाहिए। By being good citizens, हमें एक अच्छे नागरिक बनना है, and contributing in its progress, और अपने देश की तरक्की में अपना योगदान देना है। We can remain independent, और इस प्रकार से हम अपना योगदान देकर देश की आज़ादी को, देश के सम्मान को बरकरार रख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये लेसन नंबर 3 के क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो गए हैं। हिंदी में मैंने अर्थ भी बता दिया है। आप इनको नोट कर लें, वीडियो को बार बार देखें ताकि अच्छे से ये समझ में आ जाए, याद भी हो जाए। और जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टेक केयर। थैंक यू सो मच। Please subscribe and click the bell.